हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। यहाँ ऊपर लिखा भी हुआ है और ये वाला पार्ट हम करने वाले हैं आज। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम लोग करा चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका सेकंड पार्ट पढ़ के उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, सो फॉर्म द पेयर ऑफ, हमको फॉर्म करना, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय विच मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको ये मेथड नहीं पता है तो आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें भी हमने ये मेथड इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, सो ये सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट को समझ लेते, क्या दिया, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, सप्लीमेंट्री आपको पता होगा कि दो एंगल का सम जब 180 डिग्री होता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना एक्सीड है, 18 डिग्री ज़्यादा है। तो फाइंड देम, तो बहुत सिंपल है, पहले हमको दो वेरिएबल डिसाइड करने पड़ेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, दो एंगल डिसाइड करने पड़ेंगे। सो उनका नाम देना होगा लेट द लार्जर एंगल, हम लोग इसको बोलेंगे एल का मतलब लार्जर एंगल। ठीक है, आप लार्जर पूरा लिख लेना, लार्जर एंगल बी एक्स। ठीक है, एंड द स्मॉलर, ठीक है, एंगल बी वाई। ये हमने लेट कर लिया है। ठीक है, एक्स एंड वाई। ठीक है, अब हमारे पास हमको इक्वेशन फॉर्म करनी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सो एक इक्वेशन तो आपकी यही बन जाएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई, बन जाती है ना यहाँ से। सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं। ठीक है, चलिए, सो दूसरा है आपका लार्जर, मतलब जो आपका, अगर हम देखें y, जो छोटे वाला y माना था, प्लस 18 अगर हम कर देंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा आपका x। ठीक है, यही आपका दिया, मतलब कि छोटे एंगल से कितना एक्सीड करता है, 18 डिग्री। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ गया 2। ठीक है, और चाहे तो आप इसको फर्दर सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे, अब आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इस इक्वेशन से, ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ बच्चों ऊपर। सो हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, ठीक है, इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये जो x की वैल्यू y प्लस 18 है वो हम इसमें पुट कर देते हैं बच्चों। ठीक है, ताकि हमारे पास इसकी मतलब एक किसी की भी वैल्यू आ सके। ठीक है, ठीक है, सो व्हाट वी विल डू नाउ, सो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारे पास दिया। यहाँ पर x की वैल्यू y प्लस 18 पुट कर देते हैं। सो ये आ जाएगा y प्लस में 18, ये x की वैल्यू है, ये y एज इट इज रहेगा। ठीक है, वो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है, सो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 2y इज इक्वल टू में ये 18 जो है इधर आ जाएगा, 180 माइनस में 18। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका बच्चों y, 2 अभी नीचे ले जाएंगे इसको, इसमें से माइनस करो, कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस करेंगे 170, 170 में से 8 जाएगा 162। ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2, ये नीचे आ जाएगा ना बच्चों, इसको कर दीजिए, 2 8 जा 16 एंड बचेगा आपका 1, तो ये हो जाएगा 81 पे कट जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 81। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आपको पुट कर देना है किस में, वेयर यू हैव टू पुट इट, वी विल पुट द y इज इक्वल टू दिस इन, मतलब इसमें। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन, ठीक है, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। ठीक है, अगर हम पुट करते हैं ये वैल्यू, ठीक है, 2 के अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा, ये x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो x इज इक्वल टू 81 प्लस में 18। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, कितना हो जाएगा, इसमें 10 ऐड करेंगे पहले 91, फिर 8 करेंगे 99। ठीक है, 99 ये आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया, ये आंसर आ गया। और हमारे पास यहाँ था, तो लार्जर एंगल, यहाँ पर हम लिख देते हैं पूरा लार्जर एंगल, ठीक है, जो x था वो कितना निकला आपका 90 डिग्री, 99 डिग्री। ठीक है, वो देखिए लार्जर ही है। और स्मॉलर एंगल जो है आपका, स्मॉलर एंगल जो है आपका y इज इक्वल टू कितना है, वो निकला आपका
81। और अब ध्यान से देखिए कि इसमें 18 प्लस करेंगे तो ये 99 आया, लार्जर भी है, सेम चीज़ हमको क्वेश्चन में भी दी गई थी। ठीक है, देखिए ये अगर आप ये इक्वेशन बना लेंगे देन आफ्टर दैट आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको ईजिली कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे क्या है कि ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसी को समझ नहीं पाते, ये बहुत बड़ा मिस्टेक्स करते हैं बच्चे लोग, गलती करते हैं। तो जो इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी मैं कहता हूँ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी तो आप कर ही लेंगे क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, आपको वे पता है, आपको प्रोसेस पता है, तो आप क्वेश्चंस को तो सोल्व कर लेते हैं। बट क्वेश्चन को पढ़ने में आप गलती करते हैं, वहाँ पर मिस्टेक्स करेंगे तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। गॉट माई पॉइंट? ओके, चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, ये आपका डिग्री में है, 99 डिग्री है, ये आपका 81 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बच्चों समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा आपसे आग्रह है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, वो भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। बोर्ड आपके नज़दीक आ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स को मन लगाकर पढ़ें। जिसमें आप ज़्यादा वीक है उसको ज़्यादा समय दें, जिसमें आपको अच्छे से आता है उसको आप, जहाँ वीक है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, ये मेरा सजेशन है। बाकी यू गाइज आर वेरी गुड, आई थिंक कि अच्छे से प्रिपरेशन सबकी होगी। एंड एडवांस में ऑल द बेस्ट। वैसे तो अभी टाइम है बट स्टिल, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट के साथ में। ये है थर्ड पार्ट इसका। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। और चैनल को बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके जब भी हम डालेंगे। ठीक है, आपको मुझसे बात करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर मैं कोई गलती करता हूँ भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको सुनूंगा, मैं उसको रिकरेक्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखना आप लोग, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।